हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर वार करती है, हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रेशर। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और इसके लेखक हैं मार्क मैनसन। ये किताब आपको थिंक पॉजिटिव या बी हैप्पी जैसे क्लीशेज नहीं सुनाती, ये बिल्कुल उल्टा कहती है। ये कहती है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको हर चीज की परवाह करना छोड़ना होगा। पर नॉट गिविंग अ फक का मतलब एपैथेटिक या उदासीन होना या हर चीज से बेपरवाह हो जाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जर्क बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली चूज करें कि आपको किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। हमारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। अगर हम हर छोटी मोटी चीज की परवाह करेंगे, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स, पड़ोसी की नई गाड़ी या किसी ने हमें क्या कह दिया, तो हम उन चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचा पाएंगे जो सच में मैटर करती हैं। ये आर्ट है, ये सटल है, ये इस बारे में है कि आप अपने फक्स को वाइजली इन्वेस्ट करें। चैप्टर 1, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। मैनसन शुरुआत करते हैं चार्ल्स बुकाउस्की की कहानी से, जो एक शराबी, जुआरी और अजीब इंसान थे, पर एक सक्सेसफुल राइटर भी बने। उनकी कब्र पर लिखा है डोंट ट्राई। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करो, इसका मतलब है कि आप वो बनने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो। हम हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा खुश, ज्यादा अमीर, ज्यादा पॉपुलर। ये पॉजिटिव थिंकिंग का प्रेशर हमें और ज्यादा इनसिक्योर बनाता है। इससे एक फीडबैक लूप फ्रॉम हेल शुरू हो जाता है। आप एंग्शियस फील करते हो, फिर आप एंग्शियस फील करने के लिए एंग्शियस फील करते हो। आप गुस्सा फील करते हो, फिर आप गुस्सा फील करने के लिए गुस्सा फील करते हो। डोंट ट्राई का मतलब है कि आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। ये ठीक है कि आप कभी कभी दुखी या गुस्सा फील करते हो, इससे लड़ने की कोशिश मत करो। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, खुशी एक समस्या है। हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, पर मैनसन कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अचीव कर सकते हो। खुशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है। लाइफ हमेशा प्रॉब्लम से भरी रहेगी। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दूसरी आ जाएगी। सच्ची खुशी प्रॉब्लम फ्री लाइफ में नहीं है, बल्कि अच्छी प्रॉब्लम्स चूज करने में है। आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? क्या आप जिम जाकर बॉडी पेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या टीवी देखकर हेल्थ प्रॉब्लम्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? चॉइस आपकी है। प्रॉब्लम्स को अवॉइड मत करो, उन्हें एम्ब्रेस करो। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल, आप खास नहीं हैं। हमारी जनरेशन को ये बताया गया है कि हम सब स्पेशल हैं, हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर टाइम हम सब एवरेज हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एंटाइटलमेंट की फीलिंग की वजह से ही हम छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप स्पेशल नहीं हो, तो आप पर से बहुत सारा प्रेशर हट जाता है। तब आप आम रोजमर्रा की चीजों में खुशी ढूंढ पाते हो। तब आप सच्ची मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको चीजें प्लेट में सजी हुई नहीं मिलेंगी। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दुख का मूल्य। अगर खुशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है, तो प्रॉब्लम्स के साथ आने वाला दुख भी जरूरी है। हमारी सोसाइटी हमें दुख से बचने को कहती है, पर दुख और पेन ही हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। हमारे वैल्यूज ही डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज के लिए दुख सहने को तैयार हैं। अगर आपका वैल्यू है एक अच्छी बॉडी बनाना, तो आप जिम का पेन सहने को तैयार हो। अगर आपका वैल्यू है एक अच्छा रिश्ता बनाना, तो आप मुश्किल कॉन्वर्सेशंस का पेन सहने को तैयार हो। अपने वैल्यूज को चुनो, आप किस पेन को सहना चाहते हो? यही सवाल आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करेगा। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग, आप हमेशा चुन रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ चीजें हो जाती हैं, हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। पर मैनसन कहते हैं कि चाहे आपको लगे या ना लगे, आप हमेशा चूज कर रहे हो। आप अपने हालातों को चूज नहीं कर सकते, पर आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हो, ये आप चूज कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो। फॉल्ट शायद किसी और का हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब आपके पास पावर आती है अपनी लाइफ को बदलने की। चैप्टर 6,
You're wrong about everything, but so am I. आप हर चीज के बारे में गलत हैं, लेकिन मैं भी हूँ। हमारे बिलीव्स, हमारी ओपिनियंस सब गलत हो सकती हैं। हम हमेशा सर्टेनिटी, निश्चितता ढूंढते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमें कुछ भी आखिरी तौर पर नहीं पता। अपने बिलीव्स के प्रति थोड़ा कम सर्टेन रहो। हमेशा डाउट करने के लिए, सवाल पूछने के लिए और गलत साबित होने के लिए तैयार रहो। यही ग्रोथ का रास्ता है। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वो कभी कुछ नया नहीं सीखते। अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 7 फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हम फेल होने से डरते हैं, पर सफलता का राज फेल होने में ही छुपा है। बच्चे चलना कैसे सीखते हैं? बार बार गिरकर। अगर आप फेल होने से डरोगे तो आप कभी कुछ ट्राई ही नहीं करोगे। फेलियर से सीखो, पेन को एम्ब्रेस करो, एक्शन लो, भले ही आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो। डू समथिंग प्रिंसिपल। जब आप स्टक फील करो तो बस कुछ भी छोटा सा एक्शन लो। वो एक्शन आपको क्लैरिटी देगा और अगले एक्शन के लिए मोटिवेट करेगा। चैप्टर 8 द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। न कहने का महत्व। ये वही नॉट गिविंग अ फक का कोर है। ना कहना आपको आज़ादी देता है। जब आप नॉन एसेंशियल चीज़ों को, नॉन एसेंशियल लोगों को और नॉन एसेंशियल वैल्यूज़ को ना कहते हो, तभी आप उन चीज़ों को हाँ कह पाते हो जो सच में मैटर करती हैं। ना कहना रिजेक्शन नहीं है, ये कमिटमेंट है अपनी प्रायोरिटीज़ के प्रति। हेल्दी रिलेशनशिप्स भी बाउंड्रीज और ना कहने की एबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। चैप्टर 9 एंड देन यू डाई। और फिर तुम मर जाते हो। ये आखिरी चैप्टर हमें मॉर्टैलिटी, मृत्यु की याद दिलाता है। हम सब एक दिन मरने वाले हैं। ये सोच डरावनी लग सकती है, पर ये बहुत लिबरेटिंग भी है। जब आपको एहसास होता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्शियसली जीते हो। आप छोटी मोटी चीजों की परवाह करना छोड़ देते हो। आप अपनी लेगेसी के बारे में सोचते हो। आप पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हो। मौत का डर ही हमें अपने वैल्यूज को चूज करने और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक बहुत ही ऑनेस्ट, डायरेक्ट और रिफ्रेशिंग किताब है। ये आपको बताती है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस अहम और गैर अहम के बीच फर्क करना सीखना है। अपनी प्रॉब्लम्स को चुनो, अपनी वैल्यूज को चुनो और उनके लिए दुख सहने को तैयार रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फेलियर